मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा सेकेंड टॉपिक पे वीडियो है। फर्स्ट वीडियो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेकेंड ये वाला वीडियो होगा मेरा नया टॉपिक के ऊपर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये मेरा सेकेंड टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कंटेंट्स पे क्या क्या है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, इट्स सेल्फ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ये कुछ टॉपिक के ऊपर ही वीडियो को आगे चलाएंगे और आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। मैं मेरा फुल पोटेंशियल देकर ट्राई करूँगा कि आप लोगों का फुल टॉपिक कंप्लीट हो जाए इस लॉकडाउन के पीरियड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है? रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग व न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स के ऊपर रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है, जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम लोग का एनवायरनमेंट में, सब रिप्रोडक्शन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सब रिप्रोडक्शन पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज an integral feature of all living being. The process by which living being produce its own like is called reproduction. तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देने के लिए यूज़ करता है, जो प्रोसेस जो बच्चों को जन्म देने के लिए यूज़ करता है, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट गिव्स बर्थ टू हिज न्यू ऑफस्प्रिंग व न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मान लीजिए एक डॉगी का बच्चा पप्पी फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। डॉगी जब रिप्रोडक्शन करता है, जैसे आम का छोटा पौधा, वो रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन दे ग्रो। ठीक है, ओके। अब इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्यों है और इसका ऊपर इम्पोर्टेंस क्या है इसका? रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है नॉर्मली रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच स्पीसीज बिकॉज दिस इज ओनली द वे ऑफ द लिविंग बींग्स कंटिन्यू देयर lineage from being important for a particular individual. Reproduction also important for the ecosystem. Reproduction helps in the maintenance of the proper balance among the various biotic constitution of the ecosystem. Moreover, the reproduction also facilitates the evolution because variation come through the reproduction over several generation. ठीक है, तो इस टोटल पार्ट का मतलब क्या है? इस टोटल पार्ट में बोला गया है कि रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट में। कैसा रोल प्ले करता है? एवोल्यूशन का। ठीक है, एवोल्यूशन का और अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का। कैसे बैलेंस रखेगा? पेरेंट्स जन्म देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने ऑफस्प्रिंग फिर एक बार पेरेंट्स बनते हैं, फिर वो जन्म देते हैं एक उसके ऑफस्प्रिंग को। तो ऐसे ऐसे करके एनवायरनमेंट का एनलार्जमेंटशिप और इंक्रीजेस बढ़ता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस अमंग द वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू द इकोसिस्टम। क्लियर? ओके। तो रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज सेक्सुअल एंड अनदर इज एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इट इज ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेक्स सेल्स. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ऑलवेज सेक्स सेल्स यूज होते हैं. सेक्सेस मतलब गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, सेक्स ऑर्गेनिज्म सेक्स सेल्स यूज होता है, इसलिए दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के पास सेक्सुअल होता है वही ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अप्लाई कर सकता है. जिसके पास नहीं रहता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अप्लाई करेगा. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली गैमेट फॉर्मेशन होता है. गैमेट मतलब मेल स्पर्म्स फीमेल ओवम के साथ फ्यूज होता है. फ्यूज होने के बाद में नया गैमेट बनाया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है. अब वो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन करके बड़ा होता है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई सेक्स सेल्स नहीं है, तो क्या करेगा? अब कोई सेक्स सेल्स नहीं है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या होगा? डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा. सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, फ्रॉम द सिंगल ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन करके नया ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेगा. ठीक है, अब कैसे होगा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ. अब देखिए, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे टाइप्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप्स है फिशन. फर्स्ट टाइप है फिशन. 1 नंबर पॉइंट फिशन. 2 नंबर पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फिशन 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. 3 नंबर पॉइंट बडिंग. 4 नंबर पॉइंट रीजेनरेशन. 5th फ्रैगमेंटेशन. 6th स्पोर फॉर्मेशन. तो यहाँ पर सब सिमिलर नेमिंग है. फिशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बडिंग, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन. मैं एक एक करके आप लोगों का सब डाउट क्लियर करूँगा. तो फिशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज बाइनरी फिशन, अनदर वन इज मल्टीपल फिशन. वन इज बाइनरी, अनदर इज मल्टीपल फिशन. फिशन मतलब क्या है? फिशन मतलब है डिवीजन. फिशन मतलब सिंपली फिशन मतलब डिवाइड. फिशन मतलब डिवाइड. ठीक है, 1 एक से 2 क्रिएट करना. फिशन मतलब डिवाइड. अब बाइनरी फिशन. अब बाइनरी फिशन मतलब क्या है? बाइनरी फिशन मतलब है नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ 1 ऑर्गेनिज्म to 2 organisms. Most of the unicellular animals prefer this method for reproduction. Unicellular. These organisms reproduce by binary fission, especially when conditions are favorable. The mother cell divide into 2 daughter cells. The mother cell divide into 2 daughter cell. Mother cell are divided into 2 daughter cell. Each daughter cell begins a new life. Each daughter cell again divide and produce a new life. Each daughter cell again divide and produce a new life. The parent generation to exist after binary fission. Amoeba is very good example of organisms which reproduce by binary fission. ठीक है, देखिए ये है अमीबा का एग्जाम्पल. इसका मतलब क्या है? फिशन पे क्या होता है? फिशन पे नॉर्मली एक सेल रहता है. एक सेल इज पेरेंट सेल नॉर्मली डिवाइड करता है. डिवाइड करके 2 न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है. और फिर से वो 2 न्यू ऑफस्प्रिंग फिर से वो पेरेंट बनते हैं. वो फिर से 2 और 2 ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं. और वो ऑफस्प्रिंग फिर से डिवाइड करके जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन. तो ये पार्ट क्लियर? ओके. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा. यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है. देखिए कैसे बाइनरी फिशन होता है. देखिए यहाँ पर एक सेल था. एक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल. एक सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल. वो एक सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल. 2 बाइनरी इन प्रोटोजोआ.
बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, अब मल्टीपल फिशन। अब देखिए, अब मल्टीपल फिशन पे क्या होगा, बाइनरी फिशन पे तो नॉर्मली हम लोग क्या किए, बाइनरी फिशन पे तो हम लोग नॉर्मली बाइनरी फिशन पे तो हम नॉर्मली क्या किए, बाइनरी फिशन पे x से 2 सेल फॉर्मेशन हुआ बाइनरी फिशन पे x से, ठीक है। तो बाइनरी फिशन पे क्या होता है, बाइनरी फिशन पे तो x से 2 हुआ था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, वो बाइनरी फिशन है, वो डबल डबल करके जब वो बाइनरी फिशन है, सिर्फ 2। अब मल्टीपल फिशन क्या, नाम सुन के हम लोग को पता चल रहा है कि मल्टीपल फिशन है। नॉर्मली मल्टीपल फिशन क्या है, मल्टीपल फिशन है नॉर्मली एक से मेनी, ठीक है, एक से मेनी सेल जब फॉर्मेशन करता है, एक से जब बहुत सारा सेल फॉर्मेशन करता है, तब उस सेल को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ओके गाइस, ओके, तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सिमिलर है, सिमिलर फिशन टाइप का है, लेकिन एक से जैसे 2 होता था, यहाँ पर एक से मेनी होगा, एक से 100, 100 से 1000 ऐसे। सो व्हेन कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, when condition become unfavorable, when condition become unfavorable are not available, this is the preferred mode for reproduction of a unicellular organism. The organisms develop a thick coating around itself, the thick coating around itself, this is called as cyst, this is called, a part important है, this is called as cyst. The cyst or help the organism to tide over the bad phase. The nucleus divide into several nuclei and each daughter nuclei is surrounded by membrane. When the favorable conditions return, the cyst dissolve, टूट जाता है, वो आउटर कवरिंग टूट जाता है, cyst dissolve और breaks down, it breaks down, releasing the daughter nuclei. अंदर में जो daughter nuclei है वो रिलीज करता है, वो रिलीज का मतलब daughter nuclei in turn grows new individual. The plasmodium amoeba undergo cyst stage. The example that is humans, ठीक है। मतलब क्या होता है, पहले एक आउटर कवरिंग रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन पे जब फेवरेबल कंडीशन आता है, वो आउटर कवरिंग बर्स्ट होता है, जो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बहुत सारा सेल हो जाता है, वो एक बार डिवाइड करके वो सिस्ट के ब्रेक होने तक रहता है अंदर, जब ब्रेक हो जाता है तब वो बाहर आके निकल जाता है, तो बाहर आके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बडिंग। ये बडिंग बहुत बहुत ही इजी एक टॉपिक है। बडिंग कैसे करता है, बडिंग ऑफ ईस्ट और बडिंग ऑफ इन हाइड्रा बहुत ही इजी है। बडिंग क्या होता है, नॉर्मली बर्ड फॉर्मेशन, बडिंग मतलब नॉर्मली बर्ड फॉर्मेशन। मान लीजिए ये एक नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर छोटा सा एक आउटर पार्ट फॉर्म हुआ, एक एक्स्ट्रा पार्ट फॉर्म हुआ। अब कुछ दिन बाद क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, यहाँ से टूट के निकल जाएगा। अब निकल जाने के बाद क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट ज़मीन पे ऐसे गिर के नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यही नॉर्मली पार्ट है बडिंग पे। अब बडिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which reproduces by budding. Hydra is an example of multicellular organism which reproduce by budding. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। Budding in yeast. A small bud is grow at the end of an yeast cell. Nucleus get elongated and a part of the protrudes into the bud. The nucleus can divide into 2 nuclei. One of the nuclei goes into the bud. The bud grows certain extent and get detached from the mother cell. मतलब क्या है, ईस्ट में पहले एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है, वो आउटग्रोथ को कुछ दिन बाद अनफेवरेबल कंडीशन पे वो प्रोट्रूड्स आउट पर निकल जाता है, ठीक है। वो निकलने के बाद क्या होता है, वो निकलने के बाद कहीं पर गिरता है, कहीं फेवरेबल कंडीशन पे गिरता है, वो डिटैच होने के बाद कहीं फेवरेबल कंडीशन पे गिरता है फ्रॉम द मदर सेल, देन दिस स्मॉल प्रोट्रूड्स गिव्स ए न्यू सेल। ओके, अब बडिंग इन हाइड्रा भी सेम होता है। हाइड्रा नॉर्मली एक प्लांट है, प्लांट के साइड पे एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है। वो आउटग्रोथ से क्या होता है, आउटग्रोथ दिन जाते जाते जब बड़ा होता रहता है, सेल डिवीजन करता रहता है, बड़ा होता है, तब क्या होता है, वो डिटैच हो जाता है, डिटैच होकर मिट्टी में गिर जाता है। गिर जाने के बाद फेवरेबल कंडीशन पे वो ग्रो करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है।
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, ये बडिंग इन ईस्ट है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पॉज करके. ठीक, अब आते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन पे. फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन बर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. फ्रैगमेंटेशन पे क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन के पहले हम लोग को पता चलना चाहिए फ्रैगमेंट मतलब क्या है. फ्रैगमेंट मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स. एक बड़ा पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स. मान लीजिए ये एक बड़ा एक पार्ट है, यहाँ से कितना तीनों छोटा पार्ट निकलेगा, यहाँ से ऐसे तीनों छोटा पार्ट निकलेगा. ये हो गया फ्रैगमेंट्स. ये जो पार्ट है ये हो गया फ्रैगमेंट्स. ठीक है, इसका फ्रैगमेंट्स ये है. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो किसी का ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में फिलामेंट बना हुआ रहता है, जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेड बॉडी सेगमेंटेड होता है, उस ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर ये फ्रैगमेंटेशन दिखाई देता है. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फ्रैगमेंट्स होता है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी होता है, वो सेगमेंट्स के टूट जाता है, डिटैच हो जाता है. डिटैच होने के बाद वो एक सेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन. ओके, अब रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन लगभग सेम है. रीजनरेशन पे क्या होता है, जैसे लिजर्ड का आप लोगों ने देखा होगा, लिजर्ड का जो टेल होता है, टेल अगर जब टीयर हो जाए, अगर कट हो जाए कभी कट, तो क्या होगा, लिजर्ड का टेल फिर से रीग्रो करेगा, रीजनरेट करेगा. ठीक है, उसी सेम प्रोसेस से ये है रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन. Regeneration is a process. Some simple organisms can regenerate new individuals from a part of the body has been accidentally cut off. Planaria show a good example of reproduction by regeneration. If planaria is cut into several pieces, each piece develop into a new individual. ठीक है, ओके. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मान लीजिए ये एक पार्ट है प्लेनेरिया का, ये उसका हेड, ये उसका बॉडी, ये उसका लोअर पार्ट, ये तीनों पार्ट से तीन नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. तीनों पार्ट से ये और ये तीनों पार्ट से नया प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, नया बॉडी ऑफ ए प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. ठीक है, तो ये है रीजनरेशन, एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. ओके, तो क्लियर. ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है जो है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन को तो सबको पता होगा. स्पोर फॉर्मेशन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो स्पोर फॉर्मेशन पे क्या होता है, नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन पे स्पोर फॉर्म करता है. स्पोर क्या करता है, फॉर्म करता है. तो स्पोर कैसे फॉर्म, स्पोर नॉर्मली फंगी पे होता है, फंगी. अब फंगी लाइक राइजोपस. ठीक है, फंगी लाइक राइजोपस. मैं एक बार देख लेता हूँ स्पोर फॉर्मेशन एंड एडवांटेजेस. मोस्ट ऑफ द फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट reproduce by this method. Spores produce special spore bearing organs called sporangium. When spore matures, the sporangium burst open and release them. ठीक है, इसका मतलब देखिए मान लीजिए ये एक राइजोपस है. ठीक है, ये एक राइजोपस है. अब राइजोपस का जो बाहर का जो आउटर लेयर है ना, ये वाला आउटर लेयर, ये वाला लेयर, आउटर जो कवरिंग आउटर लेयर जो है, जो डीप रेड पार्ट का मैंने जो वही बनाया, जो डीप रेड पार्ट है, इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग. और ये आउटर कवरिंग है ये स्पोरेंजियम. तो इसका अंदर स्पोर रहता है. ये जो डॉटेड पार्ट है ना, ये जो डॉटेड पार्ट है मैंने जो दिया, ये जो डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट है स्पोर्स. अब जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है, जो आउटर जो स्पोरेंजियम है ब्रेक डाउन हो जाता है, स्पोरेंजियम टूट जाता है. ठीक है, डिटैच हो जाता है, टूट जाता है. तब टूट जाने के बाद अंदर का जो स्पोर्स है, वो निकल जाता है. निकल के हवा के साथ कहीं बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर नहीं तो पास के कहीं पर चला जाता है. वो जाने के बाद कहीं फेवरेबल कंडीशन पे जब मिट्टी पे गिरता है, जब सॉइल पे
वो कॉन्टैक्ट पे आता है, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल दे रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म्स अ न्यू स्पोर, न्यू राइजोपस, न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये स्पोर आप लोग घर पे भी देख सकते हैं नॉर्मली। जैसे आप ब्रेड को बहुत दिन तक अब रख दीजिए रेफ्रिजरेटर पे, देखिएगा एक ग्रीन कलर का एक लेयर पड़ गया, लेयर आ गया, वो ग्रीन कलर का लेयर ही है राइजोपस और स्पोर। ठीक है, ये स्पोर राइजोपस को और एक लैंग्वेज पे और एक टर्म पे बोलता है, क्या बोलता है पता है आप लोगों को? हाँ ठीक, ब्रेड मोल्स। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर बोला भी है ब्रेड मोल्स। ठीक है, ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत ही मतलब अच्छा एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए स्पेशल केस as it happens in higher plants which otherwise have a capability to reproduce sexually. When a vegetative part of a flowering plant reproduces a new plant, is called vegetative propagation or vegetative reproduction. Some example of vegetative reproduction is bryophyllum. अब vegetative reproduction पे क्या होता है? प्लांट का कोई एक पार्ट, प्लांट का कोई एक पार्ट, it can be a leaf, it can be a stem, it can be a root, helps to reproduce a new organism. It helps to reproduce a new organism. ठीक है, इसका मतलब एक पार्ट ऑफ ए प्लांट, कोई एक पार्ट ऑफ ए प्लांट, इट हेल्प्स टू रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, अब कौन सा पार्ट? मान लीजिए मैं बायोफाइलम दिया हुआ एग्जांपल, मैं बायोफाइलम का ही बोल रहा हूँ। बायोफाइलम इज अ टाइप ऑफ प्लांट इन विच द लीफ ऑफ ए प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लोग देख सकते हैं प्लांट का जो लीफ है ना, लीफ का जो मार्जिन है, लीफ मार्जिन से प्लांट निकलता है। देखिए, लीफ मार्जिन से प्लांट निकलता है। ठीक है, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, ये तो पहले वाला तो हो गया नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब नेचुरल हो और आर्टिफिशियल ना हो, ये तो बात ठीक जमती नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मेथड मतलब जो प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स पे, मतलब जेनेटिकली, जैसे हम लोग क्लास 9 पे हम लोग किए थे GM क्रॉप्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वैसे सेम प्रोसेस से हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, पार्ट को मॉडिफाई करेंगे। उसका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, उसके बाद और बहुत सारा प्रोसेस, ग्राफ्टिंग है, स्टोलन है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कटिंग है। ठीक है, लेयरिंग है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू कल्चर है। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा सब। अब एसेक्सुअल एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज देखिए, द ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट रिप्रोडक्शन बिकॉज ए सिंगल पेरेंट इज नीडेड। दोनों का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक से ही काम बन जाता है। इट इज़ लेस टाइम टेकन, हेंस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस। स्मॉल टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस। द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट सिमिलर टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू द पेरेंट, मतलब ऑफस्प्रिंग एकदम हुबहू आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होता है। उसके बाद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट विथ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब अपने मन की इच्छा से कुछ भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से जीएम क्रॉप्स जैसे होता है, जीएम एकदम सिंपल खुद का मर्जी से आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। कोई मतलब फ्रूट ज़्यादा होगा, कोई मतलब फ्लावर ज़्यादा होगा, कोई मतलब अच्छा ब्रीडिंग करेगा। ठीक है, ओके। अब डिसएडवांटेजेस, ऐसा एडवांटेजेस रहता है, एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस तो होना ज़रूरी है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा?
एज ए सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व सो नेग्लिजिबल चांस ऑफ वेरिएशन. अब वेरिएशन नहीं होता. वेरिएशन मतलब सब सिमिलर होता है, मतलब बहुत मतलब वेरिएशन मतलब डिफरेंट नहीं होता है, सब सिमिलर होता है दिखने में. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन सिंपल ऑर्गेनिज्म द पेरेंट जनरेशन ceases to exist after sexual reproduction. Asexual reproduction cannot give rise to biodiversity which is important for health ecosystem. आप लोग ये टॉपिक को कॉपी में नोट कर लीजिए, पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक. ठीक है, ओके. अब आ जाते हैं हम लोग सेक्सुअल एंड वेरिएशन पे. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है अब एंड वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नॉर्मली मैंने बोल चुका हूँ मैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नॉर्मली डन विद द प्रेजेंस ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स सेल्स और गैमेट्स प्रेजेंट है वही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर पाएगा. अब उसके अंदर वेरिएशन क्या है. वेरिएशन नॉर्मली है डिफरेंस. वेरिएशंस है एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट. ठीक है, कभी कोई तो सिमिलर नहीं हो सकता दिखने में, इसलिए वेरिएशंस इज अ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि जीन्स और डीएनए आर इन्वॉल्व्ड, genes and DNA are involved, highly involved in a sexual reproduction. Okay, that's why variations plays an important role. आप लोग ये टॉपिक दोनों अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, ओके. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर इज ए modified leaf which bear special organs which plays the role of reproductive system in he plant. In he plant मतलब male plant. Flower is a modified leaf which bear special organs and plays an important role of reproduction in a he plant. A typical flower of 4 consist wholes, that is or vise, calyx, corolla, androecium और gynoecium. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है, अब एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है. एंड्रोशियम होगा मेल फ्लावर और गाइनोशियम होगा फीमेल पार्ट. ठीक है, फीमेल फ्लावर और फीमेल पार्ट. अब गाइनोशियम तो गाइनोकोलॉजिस्ट जैसे फीमेल डॉक्टर को बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट, तो गाइनोशियम इज ए फीमेल पार्ट. ओके, ऑल राइट. अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा से मगअप कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिए आप लोग. जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स. The outermost hole of a flower is called calyx. Outermost hole of a flower, it is composed of green leaf-like structure, is called sepal. Calyx is also called as a sepal. तो फ्लावर का नीचे जो पार्ट होता है ग्रीन वाला पार्ट, उसको सेपल कहते हैं और कैलिक्स कहते हैं. अब कोरोला इज अ सेकेंड होल ऑफ ए फ्लावर, इज कॉल्ड कोरोला. इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स. जो पेटल में पंखुड़िया होता है फ्लावर पे, वही है कोरोला और पेटल. पेटल्स आर कलरफुल सो दैट इंसेक्ट एंड बर्ड अट्रैक्ट एंड असिस्ट द फ्लावर इन पॉलिनेशन. अट्रैक्टफुल होता है, कलरफुल होता है. आप लोग जैसे फ्लावर को देखने के बाद प्लक कर लेते हैं, तो इंसेक्ट भी पॉलिनेटेड के लिए उसको अट्रैक्ट होता है. ठीक है, अब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब एंड्रोशियम क्या है. एंड्रोशियम है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज द थर्ड होल इन द फ्लावर. इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ स्टेमेंस. एंड्रोशियम को और एक लैंग्वेज पे स्टेमेन कहते हैं. स्टेमेन इज मेड अप ऑफ स्लेंडर स्टॉक एंड एंथर ऑन द टॉप. ये मतलब स्लेंडर स्टॉक, ऐसे स्लेंडर स्टॉक एंड एंथर ऑन द टॉप, इस टाइप का होता है दिखने में. ठीक है, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया एंथर. एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट. यहाँ पर पोलन रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है, जहाँ पर येलो कलर पोलन ग्रेन्स रहता है, और ये पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट. गाइनोशियम क्या होता है. सिमिलरली Gynoecium is a hole that is center of the flower. Center of the flower, मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसका सेंटर पार्ट गाइनोशियम है.
It is composed of solen base called ovary. A slender style stands upward ovary. A flat top is called stigma. तो ओव्यूल्स आर द इनसाइड ऑफ द ओवरी द फीमेल गैमेट. ओव्यूल्स जो होता है ना, ये ओव्यूल्स है फीमेल गैमेट. क्लियर? ओके, ये पार्ट आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. देख लीजिए डायग्राम को अच्छा से देख लीजिए, आप लोग डायग्राम को अच्छा से देख लीजिए. ये डायग्राम बुक में भी है, आप लोग टोटल पॉइंट वाइज लेवल वाइज आप लोग देख लीजिए तो अच्छा याद रहेगा. अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिनेशन पे. पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन मतलब ठीक है, मैं पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ. द पोलन ग्रेन्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. If a pollen grains from the same flower or the same plant are transferred to the stigma, this is called self-pollination. If pollen grains from the different plant are transferred to the stigma, is called cross-pollination. Cross-pollination is the better and perceptive variations. Many agents help in the cross-pollination such as insect, animals, air, water, etc. Insects are the main pollinators for the plant kingdom. तो pollination मतलब क्या है? pollination मतलब pollen grains से transfer of the pollen grains from the one plant to the another plant. ठीक है, सब प्लांट के मतलब जो प्लांट पे जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है और जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट है उसके टाइप क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में स्टिग्मा एंड ओवरी खुद के ऊपर रहता है. एक प्लांट पे बोथ स्टिग्मा एंड द ओवरी इज प्रेजेंट, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर वो से बोल सकते हैं हम लोग. उस फ्लावर, दोस टाइप ऑफ फ्लावर कैन शो सेल्फ पॉलिनेशन, एंड जो फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो फ्लावर शो करता है क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, अब पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, ये एक फ्लावर है, ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन ये एक फ्लावर तक, इसको पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, ठीक है. अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन तो पहुंच गया, पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट फीमेल पार्ट में पहुंच गया. अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट. द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ए जाइगोट. जाइगोट फॉर्म करता है जब मेल एंड फीमेल फ्यूज होता है एक साथ, तो फॉर्मेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट. जाइगोट अंडरगो सेवरल राउंड ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस मतलब डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन, एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो. ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल पे मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड का GB 16 GB, उसके बाद 16 GB का डबल 32 GB, 32 GB का डबल 64 GB. सिमिलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा ही होता है. ठीक है. सब्सिक्वेंटली द एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. जब ऐसे ऐसे बहुत मिलियंस सेल के ऊपर पहुंच जाता है तब क्या होता है? तो एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. अब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्या होता है? आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, pollen grains absorb moisture and germinate. The pollen grains develop pollen tube which penetrate into the tissue and style and reach to the pollen ovule. Pollen nuclei transferred through the pollen tube. After fertilization, zygote is formed which finally develops into a embryo. Clear? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार. ओके. चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब चेंजेस क्या क्या होगा? द कैलिक्स एंड द कोरोला वेदर एंड फॉल ऑफ, सो डू द स्टेमेंस. द ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट. ओवरी मतलब क्या है? ओवरी जो होता, ओवरी जो एक ऐसे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नीचे जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ओवरी है. ये जो पार्ट होता है, ये जो ओवरी है
ये ओवरी क्या होता है, ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, फ्रूट ड्राइज अप टू फॉर्म ए सीड। ठीक है, फ्रूट जब मैच्योर होता है फ्रूट हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, और जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो फॉर्म करता है सीड, और सीड जब मैच्योर हो जाता है, सीड क्या करता है, सीड जब नीचे पड़ता है, सीड जर्मिनेट करता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इट कंटेंट्स एम्ब्रायो, सम रिजर्व फूड मटेरियल्स, आउटर एक कवरिंग होता है जो प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से, उसको बोलते हैं सीड कोट। रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इन द कोटिलेडन। द एम्ब्रायो हैज़ 2 पॉइंटेड पार्ट्स। द अपर पॉइंटेड पार्ट इज कॉल्ड प्लीम्यूल, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, अपर पॉइंटेड पार्ट इज कॉल्ड प्लीम्यूल, एंड the shoot part and the lower part is called as a root part is called as a radicle. Cotyledons supply food when the embryo needed in germination. Seed germination is the process by which embryo is the sidekick starts into a new life. ठीक है, लास्ट पार्ट क्या बोला है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो वो फॉर्म करता है न्यू लाइफ बिगिंस। ठीक है, वहाँ से न्यू लाइफ बिगिंस होता है। ओके, ठीक है, देखिए यही पार्ट है, ये लास्ट टॉपिक है, यही पार्ट है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। पॉलिनेशन होता है यहाँ से, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अल्टीमेटली सिक्स्थ। क्या हुआ फर्स्ट पे, यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पे हुआ एक बीज बैठ के पॉलिनेट किया, पॉलिनेट करने के बाद फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद ये देखिए अंदर से जो पोलन ट्यूब अंदर घुस रहा है, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद अंदर पे फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, फ्रूट फॉर्मेशन फ्रूट के अंदर सीड फॉर्मेशन हुआ। अब सीड, ये सीड जब जर्मिनेट करेगा, अब ये सीड जब कहीं पर कोई सॉइल पर जब ये जर्मिनेट करेगा, तब ये जर्मिनेट टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लांट। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही है नॉर्मली होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्प मिला होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग पर्सनली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और बाकी आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, 2 वीडियो में आप लोग का व्यूज़ भी अच्छा है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आऊँगा, तो तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।